हाथरस पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें मुख्य सेवादार यानी देव प्रकाश मधुकर, अन्य आयोजक और अन्य अज्ञात सेवादारों को आरोपी बनाया गया है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम आरोपियों में नहीं है। जो आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी कि गैर इरादतन हत्या, 110, 126(2) जबरन बंधक बनाना, 223 और 238 अपराध के सबूतों को मिटाना और गलत जानकारी देना, ये तमाम धाराएं उसमें लगाई गई हैं। एफआईआर में कहा गया है कि आयोजकों ने 80,000 श्रद्धालुओं की परमिशन मांगी थी और उन्होंने इस तथ्य को छुपाया कि वास्तविक श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हो गया है। सत्संग में भगदड़ से 107 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में अब तक 107 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सत्संग में कई राज्यों से लोग आए हुए थे। सत्संग में 40 से 50,000 लोग शामिल हुए थे। ये मौत का आंकड़ा जो खबर आ रही है अब 116 हो चुका है। 116 लोगों की मौत हो चुकी है इस भगदड़ की वजह से। इस भगदड़ में यूपी के उत्तर प्रदेश के हाथरस में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि वहां पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था और इसी कार्यक्रम में वहां से निकलते वक्त अचानक से, जब कार्यक्रम खत्म हुआ, सत्संग खत्म हुआ था और वहां से निकलते वक्त अचानक से भगदड़ मची। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की दर्दनाक, वहां की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वहां हालात रहे होंगे। लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं, लोगों के चप्पल जूते बिखरे पड़े हैं और वहां पर बिल्कुल मिट्टी से सनी हुई सारी चीजें हैं। यानी वहां उस भगदड़ में ऐसी आपाधापी थी कि एक दूसरे को कुचलते हुए लोग निकलने लगे और अब तक 116 लोगों की इस भगदड़ में दर्दनाक मौत हो चुकी है। 40 से 50,000 लोग शामिल हुए थे इस सत्संग कार्यक्रम में और देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए थे। तो बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा अगर सत्संग हो रहा था तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? क्या वाकई यहाँ पर भी लापरवाही बरती गई थी? जो कि आपको बता दें कि मरने वालों